हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें किस तरीके से हेल्प करता है हील करने में, इसके बारे में। शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है मेरा नाम ओमकार है और मैं लाइफ कोचिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आप जानते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही अच्छी फ़िलॉसॉफ़ी है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेस्टर्न फ़िलॉसॉफ़ी, और इससे मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को ये प्रमोट करती है। और हम सब कभी ना कभी हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा भी कुछ होता है, राइट। क्योंकि हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, अगर हम उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नज़र से देखें कि हम क्या सोच रहे थे और हमारी लाइफ में क्या हो रहा था, देन हमें बहुत ईजीली समझ आता है कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ देयर, और ऐसा कुछ है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, राइट। कुछ भी रैंडम नहीं है हमारी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। एंड पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत लोग गलत समझते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना। इट्स नॉट दैट, राइट। क्योंकि वी हैव टू बी नॉर्मल, वी कांट बी 100% पॉजिटिव ऑल ऑफ द टाइम्स। बट पॉजिटिव थिंकिंग को किस तरीके से अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, किस तरीके से उसको अपने 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 दिनचर्या में उसको ऐड करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब जानते हैं। अब हम समझते हैं कि हीलिंग क्या है। अब हील करना मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बचपन में हमारे साथ हुई है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है जिसने हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, जो शायद मोस्टली नेगेटिव है, राइट। जो हमें कुछ बुरा फील करवाता है, या कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जिनको लेके हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स नहीं हैं उनको लेके, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती हैं। किसी मतलब फोबियाज़ जिसको बोलते हैं कि किसी को अलग अलग चीज़ों का फोबिया होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम कुछ देख रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो जो एक्सपीरियंस हमें हो रहा है वो हमारे अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और वो पूरी लाइफ हमारे साथ रहता है, और हम डरते रहते हैं उन चीज़ों से, भागते रहते हैं, या हम बात करने से टालते हैं उनको कि नहीं, ये डिस्कस नहीं करना, ये किसी को शेयर नहीं करना। बट हमारे अंदर वो नेगेटिविटी होती है, राइट। तो हीलिंग जो है, हीलिंग मतलब वही है कि आपको उन चीज़ों से बाहर आना है, उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बाहर आना है, कि आप एक फ़्रेश नज़र से इस दुनिया को देख पाओ। जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको हुआ, जो बुरा एक्सपीरियंस आपको हुआ, उसको भूल के, उससे कुछ सीख के आप आगे बढ़ पाओ। दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग, राइट। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, बट हम उसको सही से एड्रेस नहीं कर पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही लोग हमारे आसपास नहीं होते जो हमें इन चीज़ों के बारे में समझा पाएँ, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग का क्या कनेक्शन है, और किस तरीके से ये हमारे हीलिंग में हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हमें पॉजिटिव सोचना है, राइट। हम ट्राई करते हैं कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पॉजिटिव रहें, और जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ हम अपने दिमाग में जब बोलते हैं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, राइट, तो हम ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमें बुरा लग रहा है। और हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रहो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, जो आपको अच्छी मिली है, जो लोग आपको मिले हैं, जो चीज़ें आपको मिली हैं, ना कि जो चीज़ें आप चाहते हो या जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली है, जो लोग आपको नहीं मिले, राइट। तो हीलिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए, पैसा मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं। और हीलिंग मतलब वो नेगेटिविटी जो है, वो पूरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, उन चीज़ों पे फोकस करते हो जो आपको चाहिए है, राइट। तो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरी लाइफ उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में नहीं जी सकते। वी हैव टू फॉरगेट दैम,
and we have to forgive people, forgive those experiences, right? And बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी एक चीज़ को लेके बैठ जाते हो और आपको आदत लग जाती है कि मैं मतलब ऐसा ही हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये लिमिटेशंस है, मेरे लाइफ में ये कमी है, मेरी लाइफ में वो कमी है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला है। और इस सब में जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो वो जब हम उसको स्टडी करते हैं, जब हम उसको सीखने की ट्राई करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें पॉजिटिव रहना है, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमें चाहिए है, राइट? उनके बारे में अच्छा फील करना है, नॉट जस्ट कि हम उस पर जो चाहिए उस पर फोकस करें, बट उस तरीके से फोकस करें जो हमें अच्छा फील करवाती है, राइट? क्योंकि हीलिंग मतलब क्या है कि आप बुरा फील कर रहे हो बट आपको अच्छा फील करना है, राइट? तो हीलिंग में इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हीलिंग। आपको क्या लगता है हीलिंग के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।